Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चलें कि मुल्क की सियासत में गहमा-गहमी चल रही है. एक तरफ इस्लामाबाद में धरने तो दूसरी जानब हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है. अब जानना मैं ये चाहती हूँ कि मुज़ाकरात के पीछे आखिर वजूहात क्या है, एजेंडा क्या है और क्या बात होगी. इसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि PTI जमात इस्लामी की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक. जब हम बात करते हैं मुल्क की सियासत की तो सबके सामने ये हालात, गहमा गहमी चल रही है, एक गर्म सा माहौल है तमाम सियासी जमातों के दरमियान. एक तरफ इस्लामाबाद में धरने तो दूसरी जानब हुकूमत ने आज तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मुज़ाकरात के पीछे आखिर सबसे पहले तो एजेंडा क्या है, वजूहात क्या है, क्या वजह है और मुज़ाकरात में क्या बात होगी. अच्छा, दो बातें हैं. एक तो ये है कि आपके सामने ही है कि जिस तरह से मामलात बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ चले गए और मतलब एक एक्सट्रीम पे है ना दोनों साइड्स. देखें, जब भी मामलात दो इंतहाओं की तरफ जाने लग जाएं, जब आपको ये लगे कि कोई डेडलॉक बन रहा है, तो उसके बाद फिर चीज़ें जो होती हैं ना एस्केलेट कर जाती है. बिल्कुल डी एस्केलेट होती है और अब डी एस्केलेट करने की तरफ जो है वो मामला चल रहा है. इसमें जो हमारी इतलात है वो ये है कि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर उन्होंने इंटरवेंशन की. राइट. ठीक है. और वो हुकूमत के अंदर से भी हैं, हुकूमत के बाहर से भी हैं. उसमें जो है ऐवान सदर जो है उसका भी एक रोल है. वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है उनको कोशिशें की जा रही है कि मामला को जो है वो थोड़ा सा इस हद तक तनाव पर ना ले जाया जाए कि जिससे एक बिल्कुल खेल बिगड़ जाए और बाद में किसी के हाथ में भी कुछ ना रहे. आपने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी सुनी ख्वाजा साद रफ़ीक की. उन्होंने कहा कि अभी देख लें, अभी रुक जाएं, संभाल लें चीज़ों को, अदरवाइज़ PTI के ही नहीं किसी के भी हाथ कुछ नहीं आएगा. तो एक माशाल्लाह की बात तो आप सुनती ही हैं कि माशाल्लाह लगने जा रहा है, लग सकता है, नहीं लग सकता, इम्कानात क्या हैं. सो चीज़ें जब यहाँ तक पहुँच जाती हैं तो फिर कुछ ऐसे लोग जो हैं वो दरमियान में आ जाते हैं और मेरी इतलात के मुताबिक ये एफ़र्ट्स जो हैं ये शुरू हो गई हैं कि एंगेज किया जाए PTI को भी. और इसके लिए बिला शुबा हुकूमत जो होती है उसने ही पहला कदम उठाना होता है, क्योंकि हुकूमत होती है ना, उसने ही वहीं से किसी को कुछ मिल सकता है. जो पावर में है वही आपको कुछ दे सकता है. तो अपोजिशन तो जो है वो रिसीविंग एंड पे होती है, उसने तो डिमांड करनी है और उसी को कुछ जो मिलना है. अब ये हाँ, अगली बात ये जो आपने बात की कि इसमें संजीदगी कितनी है और ये फैक्टर जो है कि सिर्फ एंगेज किया जाए ये कितना है. देखें, सियासत है, इसमें दोनों बातें होती हैं. इसमें एक तो ये संजीदगी भी होती है कि ना भाई ज़्यादा बिल्कुल काम ख़राब ना हो जाए, इनको मना लो, अपने पास कर लो. उसके साथ साथ ये भी है कि हुकूमत ने भी तो अपने सारे कार्ड लूज़ नहीं कर देने ना. उन्होंने भी तो आखिर हुकूमत में बैठे हैं तो उन्होंने भी तो वो घर से कुछ करने के लिए आए हैं. उठाकर प्लेट में रख कर तो नहीं हर चीज़ दे देंगे PTI को. इतना आसान नहीं है. इतना आसान नहीं है. लेकिन देखें, आपने ये देखा कि KPK के अंदर भी जो है वहाँ पर वो एक एपेक्स कमेटी जो है वो एक्टिव हुई है. एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है. जो बन्नू का वाक़या है उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि PTI के ऊपर भी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि PTI के ही ज़ेरे इंतज़ाम जो सूबा है वहाँ पर इतना बड़ा वाक़या हुआ है. और ख़ुद PTI के जो अलाई हैं, जो उनके सदारती उम्मीदवार थे महमूद खान अचकज़ई, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई कि वहाँ पर फोर्सेस की ज़्यादती नहीं थी बल्कि फोर्सेस के साथ ज़्यादती हुई वहाँ पर हजूम की तरफ से. तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी उस इलाके में अमन-ओ-अमान को बरकरार रखना? ये PTI की मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी थी. मौजूदा हुकूमत जो होती है, देखिए उसने एक फ्रंट फॉरवर्ड पे आके खेलना होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब PTI की तरफ से भी आपको बढ़के चढ़के नजर आएंगी गंडापुर साहब की, वो जो रिवायती सुल्तान रही वाला गंडासा उन्होंने उठाया हुआ है, लेकिन इनफैक्ट वो साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं और उन्हें काम करना पड़ेगा. यहाँ पर दूसरी बात जो है, जो मैं आपको बात बताऊं कि एक तो यह है कि PTI को एंगेज करने की ये कोशिश है, जो मुज़ाकरात है. लेकिन मुज़ाकरात में बात होगी कि ये बताइए. मुज़ाकरात में यही बात होगी कि कुछ तनाव को कम किया जाए, कुछ उनकी बातें सुनी जाएं, वो जो कहते हैं धांधली का जो कहते हैं उसके ऊपर कोई कमीशन बन जाए,
ठीक है, वो डिमांड करते हैं ना कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, ये है वो। अब जुडिशल इंक्वायरी की जहाँ तक बात है, वो तो उन्होंने वो जितने भी हलकों के ऊपर उनके एतराज़ात हैं वो तो अदालत में गए हुए हैं, तो वो वहाँ पर जुडिशल इंक्वायरी उन हलकों की तो हो रही है। जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हुकूमत उन्हें कई चीज़ें ऐसे ऑफ़र कर सकती है, ठीक है ना, कि उनकी जिससे उनकी अशुई हो, उनके मुकदमा जो हैं वो उनका शिद्दत जो है वो कम हो, कोई रिलीफ जो है कोर्ट कचहरी से जो रिलीफ है, गेम हो जाए somehow, कुछ ना कुछ उन्हें जो है वो स्पेस दिया जाए, सांस लेने की स्पेस दी जाए। तो एक तो ये है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा मज़ेदार काम चल रहा है। वो ये है कि पीटीआई के साथ जो दूसरा एक वारदात भी जो पड़ रही है, वो मैं आपको बताऊं कि पीटीआई जो अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से बड़े तरीके से उन्होंने अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल था जी, उसके प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इकट्ठा किया था। राइट, 90-92 लोग इकट्ठे किए थे। अब उसमें से 80 जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीटीआई के लोग हैं, ठीक है। अच्छा, वो 80 में से 39 जो थे उनके तो डिक्लेरेशन थे स्ट्रेट अवे थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो पीटीआई की जाके पार्लियामानी पार्टी बिल्कुल बैठ जाए जाकर, ठीक है। अच्छा, उनको इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया है। इलेक्शन कमीशन ने मान के उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये पीटीआई के मेंबर है। लो जी, बन गई 39 मेंबर्स की पार्लियामानी पार्टी बन गई, ठीक है। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो इन्ना लिल्ला हो गई ना, वो तो ख़त्म हो गया सिलसिला। बाकी जो 41 हैं उनके हवाले से जो है वो अभी सिलसिला बातें जो हैं चल रही हैं। बल्कि ये 39 जो हैं, इन्हीं के ऊपर जो पीटीआई स्पेशल सीट्स जो है जो क्लेम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को कानूनी जो उलझने हैं, कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनके अंदर उलझा दिया है। अब इस पर वो कोर्ट पे चले गए हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये जो लेटर देंगे स्पेशल सीट्स का, ये किसका लेटर तस्लीम किया जाए कि इनकी तो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। इनकी पार्टी का जो इलेक्शन था वो कलअदम करार दिया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट से भी कलअदम करार दिया गया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की तशरीह के लिए दोबारा इलेक्शन कमीशन चला गया है। कि आप हमें ये बताएं, देखिए असूली तौर पर होता क्या है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो होता है उसके सिग्नेचर्स से जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन में सबमिट होती है जाती है आगे, वो स्पेशल सीट्स अलॉट कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर तो पार्टी का ओहदेदारी कोई नहीं है, ना सदर है, ना चेयरमैन जो उनका होता है, ना सदर है, ना सेक्रेटरी जनरल है, इस वक्त कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उनका ये बड़ा बजा तौर पर ये सवाल है कि हमें कौन लेटर देगा कि इनकी कौन सी ख़वातीन जो हैं वो या माइनॉरिटीज़ की सीट जो है वो अंदर जाके बैठेंगे। तो ये एक सवाल उन्होंने उठा दिया। तो अभी तक उनकी ये स्पेशल सीटें भी रुक गई हैं और अभी जो 41 हैं उनके जो डिक्लेरेशन उन्होंने जो दिए हैं कि हम पीटीआई के लोग हैं, उनकी भी जांच पड़ताल होगी, लंबा इसमें महीनों लगेंगे। तो ये इस तरह से पीटीआई को भी जो है इनफैक्ट वहाँ पर उसकी ताकत जो है उसको भी तकसीम साथ साथ किया जा रहा है। मैंने बताया ना कि वो एक अलग बात है कि मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ आपने सियासत भी करनी है। सियासत में भी आपने उनको बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देना। सही। ये बताइए, एक जानब पीटीआई की हड़ताल और फिर जमात इस्लामी की धरने की कॉल, तो कामयाब कौन रहा? कामयाब इसमें ये जो मामला है इसमें मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी कामयाब रही है बड़ी एक हवाले से कि हालात जो हैं वो जमात इस्लामी के लिए बन गए। वो जमात इस्लामी जो बिल्कुल कई सालों से, कई दहाइयों से बिल्कुल एक तरफ फ्रीज़र में लगी हुई थी। बिल्कुल एक तो नईमुर रहमान साहब के आने के बाद वहाँ पर एक जो है वो एक माहौल चेंज हुआ है और एक एनर्जेटिक जो लीडरशिप जो है उनकी आई है। तो उन्होंने ये पहली उनकी समझे कि पहले उनकी असाइनमेंट या पहला उनका पॉलिटिकल एडवेंचर उनका ये हुआ है। उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया है, धरना दिया है पिंडी में और उसको रास्ते में पुलिस ने रोका भी। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बुरा नहीं होता, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएँ, गिरफ्तारियाँ हों, कुछ 4-6 लाठियाँ लगें, आंसू गैस के शेल चलें। ये आंसू गैस के शेल पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल वर्कर के लिए ऑक्सीजन होते हैं। ये लाठियाँ उसके लिए उसे भगाती हैं, उसके लिए महवीज़ करती हैं उसे, मतलब एज ए कैटलिस्ट काम करती हैं। बिल्कुल। तो ये तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा है, उनका तो मेला लग गया। 2 दिन जो है उन्होंने वो कल का दिन और आज का दिन भी वो टीवी स्क्रीन को कैप्चर किए रखा है।
तो लाइमलाइट पे रहे हैं। लाइमलाइट पे रहे हैं, ये जमात इस्लामी के लिए बहुत अच्छा हो गया। हाँ, इसको फ्री हैंड किसी हद तक दिया गया। और दूसरी तरफ उसी दिन जो एहतजाज की कॉल थी पीटीआई की, पीटीआई को बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी गई। ये भी एक बड़ी गेम हुई है। उसमें यह है कि देखिए, अगर जमात इस्लामी को आप उठाते हैं, थोड़ा सा इनकरेज करते हैं, तो फ़ायदा किसको होगा? जमात इस्लामी को फ़ायदा होगा ना। जमात इस्लामी का कुछ वोट बैंक बढ़ेगा, तो नुकसान किसको होगा? जमात इस्लामी एंटी गवर्नमेंट जो वोट बैंक है उसी में से अपना वोट बैंक जो क्रिएट करेगी ना, ठीक है। तो नुकसान जो होगा वो पीटीआई को होगा। सही बात। अब भी बहुत सा लोगों में ये भी बात कही जाती है कि पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उन लोगों का है जो जमात इस्लामी से गए हैं, और उनकी जो तंजीम है, उनकी हायरार्की जो है, उसके अंदर भी वो लोग शामिल हैं। जैसे एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, और भी कई लोग हैं जिनका जमात इस्लामी के साथ पुराना ताल्लुक था और वो अब पीटीआई के अंदर हैं। वोटर्स में बहुत बड़ी तादाद है जो जमात इस्लामी के जो बुनियादी तौर पर कारकुन थे, लेकिन अब वोट वो जो है वो जमात इस्लामी इसको पीटीआई को डालते हैं। तो यहाँ जमात इस्लामी को अपना वोट बैंक जो है वो वापस लेने में और अपने आप को खड़ा करने का एक मौका मिलेगा। और अगर अभी धरना जारी है, अगर इस धरने में वो हुकूमत से कुछ शराइत मनवा लेते हैं, जिसमें बिजली के रेट्स कम करना सबसे पहली बात है उनकी, और आम आदमी को महंगाई से रिलीफ, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मेरा ख्याल है। ठीक। अब मुझे ये भी बताइए, अगेन पीटीआई और जमात इस्लामी की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? आइंदा की हिकमत अमली देखिए, जमात इस्लामी तो ये मोमेंटम, हाँ, जमात इस्लामी जो मेरी इतलात के मुताबिक इस धरने तक नहीं रुकेगी। इसके बाद ये मज़ीद भी ये एक मोमेंटम बना है, तो ये मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि अगर वो यहीं पर ख़त्म कर दें और छलांगे लगाएं कि हमने इतना बड़ा धरना कर लिया और इतना बड़ा इवेंट कर लिया है। कल संडे को, यानी इतवार वाले दिन, तो वो वहाँ पर उन्होंने मरी रोड पर एक जलसे का ऐलान भी कर दिया है। जलसा भी ठीक ठाक हो जाएगा मेरी इतलात के मुताबिक, और फिर उसके बाद ये मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। और यहाँ पर बहुत सी कुव्वतें ऐसी होंगी जो ये चाहेंगी कि पंजाब के अंदर जमात इस्लामी कुछ ग्रो करे, ताकि यहाँ पर एक एंटी गवर्नमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी सिस्टम जो फोर्सेस हैं, उनकी एक नई पॉकेट जो है वो क्रिएट हो, और वो डिवाइड हो वो पॉकेट जो है वोटर्स की। बिल्कुल ठीक बात की सर आपने। आइंदा होने वाले धरनों के बाद हम बता सकेंगे कि क्या आउटकम है और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की, लेकिन इसके लिए देखते रहिए समा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। बाय बाय।